नमस्कार, रियासत.com में आप सभी का स्वागत है। साक्षात्कार संख्या 199 199। आज हमारे साथ हैं गुरु प्रवर श्रीमान महावीर प्रसाद जी पूनिया, जो कि वर्तमान में आंतरौली में प्रधानाध्यापक के पद पर कार्यरत हैं। गुरु जी, साक्षात्कार के लिए प्रधान बहुत बहुत धन्यवाद। तो शुरुआत करते हैं पारिवारिक परिचय से। बताना चाहें परिवार में कौन कौन है? मेरे परिवार में मेरी धर्मपत्नी जी और 3 मेरे बच्चे हैं। जी, नाम बताएं क्रम से। सबसे मेरी धर्मपत्नी का नाम है वो सुमन है, जी। और मेरी सबसे बड़ी जो बच्ची है उसका नाम सुषमा है। सुषमा। उससे छोटी बच्ची है उसका नाम प्रतिभा है, जी। और बच्चे का नाम वो मनीष है। मनीष है। धर्मपत्नी जी गृहिणी है? धर्मपत्नी अध्यापिका है। अध्यापिका है। कहाँ कार्यरत है? वो राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय बासनी भूमा। जी जी। और ससुराल कौन सी जगह आपका? मेरा ससुराल मुकनगढ़ के पास में सैंसवास ग्राम है। शादी कितने साल हो गए? मेरी शादी हुए 25 वर्ष हो गए। ननिहाल कौन सी जगह है? मेरा ननियाल धनतुजला। दत्तूजला। और माता पिता जी क्या नाम है? मेरे माता पिता का नाम रामेश्वर लाल मेरे पिता का नाम है, जी। और मेरी माता का नाम सोनी देवी है। सोनी देवी। और पीछे पीढ़ी याद है दादा दादी जी का नाम? दादा का नाम नरसाराम है, जी। और मेरी दादी का नाम है वो ज्ञानी देवी। ज्ञानी देवी। गुरु जी, अपनी शिक्षा के बारे में बताएं, शैक्षणिक पृष्ठभूमि। मैं MA पॉलिटिकल साइंस से हूँ, जी और BEd हूँ। जी। जी मतलब मेरा, और मैंने सर्वप्रथम 1984 के 88 में 1988 में BSc की थी, जी। जी और फिर BEd किया था। उसके बाद में उसमें अध्यापन दौरान ही मैंने पॉलिटिकल साइंस से MA किया। जी। और अपने बच्चों की शिक्षा? मेरी बच्ची है वो एक मोदी संस्थान में MTech कर रही है, जी। इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में VLSI से। और दूसरे नंबर की जो बच्ची है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में BSc फिजिक्स से कर रही है। जी। और बच्चा? और बच्चा है वो सीनियर पास करके और कौटिल्य संस्थान से IIT की तैयारी कर रहा है। तो गुरु जी, पढ़ते समय आपके प्रिय गुरु जी? मेरे सबसे प्रिय गुरुजी पढ़ते समय भूर सिंह जी थे, स्वरूप सर्गे जो मतलब हैं, और वो मेरे सबसे प्रिय गुरुजी। पढ़ते समय प्रिय विषय कौन सा रहा आपका? मेरा सबसे प्रिय विषय गणित रहा है। और वो विषय जिसे जी चुराते थे वो कौन सा था? ऐसा तो कोई विषय सभी में है। समाज, सभी चलिए, में अच्छी है। रुचि थी ऐसी। पढ़ते समय आपके दोस्त? पढ़ते समय मेरे तो सभी दोस्त थे। सभी थे? हाँ, सभी से मेल मुलाकात थी। हाँ, चलो, अच्छी बात है। तो गुरुजी, कुछ रुचि के बारे में पूछ लेते हैं, पसंद नापसंद। फिल्में देखते हैं? फिल्म मैं तो कभी कभार ही मैंने देखी है, और मैं ज्यादा रुचि नहीं है? हाँ, ज्यादा कोई रुचि नहीं है। खेल में रुचि रही है? खेल में भी कोई इतनी ज्यादा रुचि रही नहीं। मेरी तरह पीछे रह बैठे रहते थे। ज्यादा रुचि नहीं रही है। अच्छा। तो साहित्य में रुचि रही है? साहित्य तो मैं थोड़ा बहुत, मेरी जब भी टाइम मिलता है तब मैं पढ़ लेता हूँ। अन्यथा दोनों नौकरी पेशा हैं, तो खाना बनाने में मदद करते हैं? बिल्कुल करता हूँ। आता है खाना बनाना? खाना बनाना बहुत अच्छा आता है। घर का काम। हाँ, घर का काम, खाना बनाना आता है मेरे को अच्छा। मैं बाजरे की रोटी है वो बहुत अच्छी बनाता हूँ। क्या बात है, औरतें नहीं बना पाती आजकल? हाँ, लेकिन मैं बनाता हूँ। आप बना लेते हैं। अच्छा, तो खाने में क्या अच्छा लगता है आपको? मेरे को सबसे अच्छा खाने के अंदर छाछ, दाल, कढ़ी और रायता, ये जो पुराने में शुरू से खाता हूँ वही चीजें मेरे को सबसे अच्छी लगती हैं। घूमने कहाँ कहाँ गए हैं? मैं ज्यादा घूमने कोई दूर नहीं गया हूँ। मैं मतलब ज्यादा से ज्यादा नागपुर तक गया हुआ हूँ इधर तो। और इधर मैं ये आपका ये जो विनायक जी है उस जो रणथंबोर वहाँ गया हुआ हूँ। इधर मैंने मतलब और कोई ऐसा कोई ऐतिहासिक कोई स्थान है वो। चलिए, अच्छी बात है। तो शिक्षा से कब जुड़े, अध्यापन से कब जुड़े आप? मेरा सन 1992 के अंदर मैंने SR के अंदर ज्वाइन किया था जी। और 4 साल तक मैंने अध्यापक के रूप में, शिक्षक के रूप में इसमें SR विद्यालय के अंदर काम किया। और फिर मेरा 96 के अंदर राजकीय सेवा के अंदर चयन हो गया, तो मैंने खेड़ी जो विद्यालय है, खेड़ी धनतुजला, उसके अंदर
सबसे पहले ज्वाइन किया। आपका 96 में आ गया था, तो आप जब हमें पढ़ा रहे थे उसके 1 साल बाद में निकल गए थे ऐसा से। हाँ, उस समय निकल गया था। हाँ, तो उसके बाद में सर्वप्रथम आपका खेड़ी तुजला हुआ। खेड़ी दंतुजला। कितने साल सेवा दी आपने? वहाँ खेड़ी दंतुजला तो मैं 3 महीने ही रहा। उसके बाद उसके बाद में मैं जाजोद चला गया था। जाजोद में मैंने 9 साल सेवा दी। 9 साल कंटिन्यू। हाँ। अच्छा, उसके बाद? और 9 साल के बाद में वहां से मेरा स्थानांतरण हो गया गस्सू माधोपुरा जी जी। स्कूल में। वहां मैंने 5 साल सेवा दी। 5 साल। और वहां से मेरा स्थानांतरण है वो लक्ष्मणगढ़ के 1 नंबर स्कूल में, सीनियर स्कूल में हुआ। वहां मैंने 3 साल सेवा दी। और अभी मैं 5 वर्ष से 5वें वर्ष है मेरे को, मैं आंतरौली में कार्यरत हूँ। तो अध्यापक में और प्रधानाध्यापक में कार्यभार में कितना महसूस किया आपने फर्क? बहुत फर्क है। प्रधानाध्यापक और अध्यापक में अंतर बहुत ज्यादा है। बताएं। प्रधानाध्यापक की क्या है, संपूर्ण जिम्मेदारी रहती है। जितनी भी राजकीय जितने भी लेखा जोखा है के कार्य हैं, जितने भी जो कार्य होते हैं वो सारे करने पड़ते हैं। उसको सब काम करने पड़ते हैं। मतलब छोटे से छोटा काम लेकर के शिक्षण जो अध्ययन भी करवाना पड़ता है। और गांव वालों से मिला के रखनी पड़ती है कि हाँ, गांव वालों से मिला के रखनी पड़ती है। कैशियर का काम भी करना पड़ता है। कई बार क्या है, जैसे स्कूल के अंदर चपड़ासी तक का काम भी उसको करना मना के रखना पड़ता है। हाँ, नहीं, काम करना पड़ता है। आजकल चपड़ासी है ही नहीं। तो उसमें ऐसा होता है कि ताला जब स्कूल का खुला रह रहा तो वो उस प्रधानाध्यापक को ही ध्यान देना पड़ता है कि स्कूल का ताला खुला हुआ है। अच्छा, तो ये पोषाहार जो है, कुछ स्कूल में शिकायत आती है कि पोषाहार बनाने वाले ले जाते हैं। तो आपके यहाँ कैसा है? क्या? नहीं, मेरे बहुत नीट एंड क्लीन काम है, एकदम साफ सुथरा। कई बार छिपके ले आती है, मेंढक आते हैं। नहीं, मेरे विद्यालय में ऐसा, मतलब पोषाहार के मामले में मैं इतना साफ सुथरा रखता हूँ काम को कि जो जितना भी बच्चे सारा खा लेते हैं। और दूसरा, मैं मतलब क्या है, मेरा जो पोषाहार प्रभारी है उसको मैंने यही कह रखा है कि आप खाना है वो अच्छा बनाएं और बच्चों को फलाहार है वो क्या है नियमित रूप से देते रहें। अपने को मेरे में उस प्रकार की कोई किंतु परंतु नहीं है। तो गुरुजी, नामांकन के ऊपर कितना जोर दिया आपने? क्योंकि नामांकन आजकल घट रहा है ना। नामांकन पर मैंने प्रयास पूरा किया, गांव में घूमे भी, लोगों को समझाया भी। और मतलब मेरे विद्यालय के अंदर मैंने खूब प्रयास किया, लेकिन फिर भी नामांकन वो इतनी प्रगति नहीं कर रहा है। क्योंकि इस समय थोड़ा सा माहौल है वो क्या है, सरकारी विद्यालयों के प्रति थोड़ा रुझान है वो लोगों का कम हो रहा है। वैसे मेरे विद्यालय में अन्य है, जो मेरे आसपास के जो मिडिल स्कूल हैं उनसे सबसे ज्यादा नामांकन मेरे विद्यालय में है। आसपास में मेरी पंचायत में मेरे विद्यालय में 6 टीचर हैं और मेरे सहित। और छात्र संख्या 60 है मेरे विद्यालय में। 60 है। तो फिर तो कम ही है ना? हाँ, कम है, मतलब ज्यादा नहीं है। 100-150 तो होनी चाहिए ना? हाँ, मतलब 100 के आसपास रहनी चाहिए, और इससे कम है तो कम ही माने जाएंगे। लेकिन अब अन्य विद्यालयों से यदि तुलना करता हूँ तो उसमें क्या है, देखता हूँ कि भाई मतलब मेरे विद्यालय में थोड़े ठीक हैं, लेकिन फिर भी प्रयास कर रहे हैं। तो और कोशिश पूरी जारी है। कंप्यूटर वगैरह के है? कंप्यूटर है, 3 कंप्यूटर। आजकल प्रोजेक्टर वगैरह देते हैं स्कूल में, आपके यहाँ दिया? प्रोजेक्टर तो दिया है प्रोजेक्टर। उसको फिल्में दिखाते हैं बच्चों को। हाँ, और तो क्या काम में लेते हैं? हाँ, वही काम है। नहीं, फिल्म में तो वैसे जो ऐसी फिल्म हो जो क्या शिक्षाप्रद हो वैसी फिल्म दिखाते हैं। अन्य तो छोटे बच्चे रह गए ना, तो उनको और कोई फिल्म नहीं दिखाई जाती, केवल शिक्षाप्रद जो फिल्म है वो ही दिखाई जाती। तो बच्चों को घुमाने ले जाते हैं कहीं? अब की बार तो मैं तो देखो इसमें 2-3 साल से मैं तो कहीं 4 साल से नहीं ले गया मेरे विद्यालय में। तो ये मेरा मतलब क्या है, चाहे कैसे भी माने, लेकिन इस मामले में थोड़ा सा रुझान कम रहा। गुरुजी, वाहन चला लेते हैं? वाहन में मोटरसाइकिल चलाता हूँ। मारुति सीखी है कहीं? कार सीखी है? नहीं सीखी है। योजना है लाने की? देखो, मालिक करेगा, ईश्वर की यदि मेहरबानी होगी तो ऐसा हो जाएगा। तो गुरुजी, खूब सारे पैसे दे दिए जाए आपको, तो पहले क्या प्राथमिकता होगी? कहीं घूमने जाना, कुछ खरीदना, क्या होगी? मेरी तो खूब सारे पैसे यदि दे दिए जाएं तो मैं सोचता हूँ कि बच्चों के ऊपर सबसे ज्यादा शिक्षा पर उस पर खर्च किए जाएं। और मेरी ये भी इच्छा रहती है कि जो गरीब बच्चे हैं उनको, मतलब मेरी रहती है ये मन में कि यदि बहुत सारे पैसे दिए जाएं तो गरीब बच्चे हैं उनको भी थोड़ा बहुत मोटिवेशन। अगर आपको गांव गोद लेना पड़े तो कौन सा गांव गोद लेना चाहेंगे? मैं गांव यदि गोद लेना पड़ता है तो मैं ऐसा गांव लूं जहां पर शिक्षा का थोड़ा अभाव हो और गरीबी ज्यादा हो। गरीबी ज्यादा हो, हाँ। तो वहां आप आराम से लोगों को बना सकें ये?
नहीं आप समझा सकें मतलब क्योंकि शिक्षा का अभाव है तो हमारे लोग बन भी जाते हैं ना। हाँ, नहीं ऐसी नहीं है, लेकिन कम से कम शिक्षा के बिना कुछ नहीं है। हम्म। जिस गांव में शिक्षा शुरू से अच्छी है तो वो गांव आज तरक्की पर है, उन्नति पर है। जहां पर शिक्षा कम है वहां वो गांव अभी भी क्या है, अवनति है उसकी, गुरुजी उन्नति नहीं हो रही। राजनीति तरफ रुझान आपका? मेरा रुझान नहीं है ज्यादा, मैं राजनीति की तरफ विशेष कोई रुझान नहीं है मेरा। मैं जो अच्छा कार्य करता है उसी आदमी का मुरीद हूँ। मैं क्या है कि पार्टी विशेष, दल विशेष से मेरा कोई ज्यादा रुझान नहीं है। मैं जो किसी भी पार्टी के अंदर अच्छा कार्य करता है और देश के प्रति जो अच्छा कार्य कर रहे हैं वो उन्हीं का मैं गुणगान करता हूँ। तो गुरुजी शिक्षा के क्षेत्र में आपका काफी योगदान रहा, काफी साल हो गए, तो कोई पुरस्कार वगैरह मिला है? मेरे को वैसे कोई मतलब पुरस्कार नहीं मिला, लेकिन अभी कोई वर्तमान में जिला स्तर पर शिक्षक पुरस्कार मिला था अभी 5 सितंबर को, और कोई बीच में मेरे को इस प्रकार का कोई पुरस्कार है वो नहीं मिला। गुरुजी आप अभी आज से ही कर लेते हैं, नहीं मैं साक्षात्कार में से पूछता नहीं हूँ, लेकिन मैं 5 शब्द पूछूंगा आपसे और उनके ऊपर आपको कुछ बोलना है, ठीक है? छात्र 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 कैसा होना चाहिए, क्या गुण होना चाहिए, किस तरीके से व्यवहार होना चाहिए? छात्र की परिभाषा ये है कि विद्यालय के अंदर पढ़ने वाले जो छात्र हैं उसमें सबसे पहला उसका काम है कि उसको बैठने का, उठने का जी ढंग आना चाहिए, और वो सबसे पहले विद्यालय में प्रवेश करे जी तो उसमें इस प्रकार के संस्कार हो कि वो गेट में जब प्रवेश करे तो वो अपने मतलब क्या उसको नमन करे गेट में प्रवेश करते ही, और अंदर जाए तो वो क्या है इस प्रकार के माहौल में, वातावरण में रहे कि ऐसा लगे कि हाँ मुझे अध्ययन करना है, यहाँ ये मेरा घर है एक तरह का और मैं यहीं रहूं। और मेरे पास में जो बच्चे हैं वो क्या है ऐसे हैं भी जो क्या है विद्यालय के अंदर वो काफी घुले मिले रहते हैं। दिनचर्या आदमी की उठने सबसे पहली दिनचर्या ये होनी चाहिए कि वो नित्य है वो थोड़ा सा जल्दी उठे, फिर यदि उससे हो तो वो क्या है इधर थोड़ा घूम के आए, और घूमने के बाद के अंदर उसमें आप मतलब वो कुछ स्नान टाइम पे करे, मतलब सारे जो कार्य हैं वो अपने नित्य हैं वो टाइम पे करे तो उसकी दिनचर्या है वो सही रहती है। और संतान कैसी हो? संतान ऐसी होनी चाहिए कि वो कम से कम अपने माँ बाप के प्रति उसकी सोच है वो अच्छी होनी चाहिए, और वो क्या है उस अच्छे रास्ते पर जाए, लोग जो उनको सम्मान की दृष्टि से मतलब क्या है वो बच्चे हैं वो दूसरों को सम्मान की दृष्टि से अपने से बड़ों को देखें और वो उनका आदर करें। समाज कैसा हो? समाज मतलब समाज इस प्रकार का होना चाहिए कि एक दूसरे की आपस में एक दूसरे की ईर्ष्या भाव नहीं रहना चाहिए, ईगो नहीं रहना चाहिए, ईर्ष्या भाव नहीं रहना चाहिए, आपस में मेल मिलाप हो और एक दूसरे के सुख दुख में काम आए और अपनी भावनाओं को व्यक्त करे। इस प्रकार मतलब समाज में एक दूसरे में कोऑपरेशन होना चाहिए, ऐसा समाज। अध्यापन कैसा होना चाहिए अध्यापक का? एक अध्यापक का अध्यापन ऐसा होना चाहिए कि वो सारे प्रकार के बच्चों को संस्कार दे, उनको बैठने का उठने का ढंग भी सिखाए, बोलने का ढंग सिखाए। शिक्षा में सबसे पहले ये है प्रणाम करने का, चरित्र निर्माण करने का, मतलब उसका चरित्र ऐसा होना चाहिए कि बच्चे हैं वो कहीं भी जाएं अच्छे नागरिक बने, अच्छे नागरिक। तो अपने सहयोगी जो हैं और अपने जो विद्यार्थी उनके नाम को संदेश देना चाहें तो? विद्यार्थियों को मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि विद्यार्थी हैं वो अच्छे देश के नागरिक होनहार नागरिक बने और अपना नाम है वो इस प्रकार से रोशन करें कि सभी के काम आए, मतलब हर व्यक्ति के काम आए। सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान लगा रही है, इसमें जोर पूरा, लेकिन फिर भी देखते हैं कई बार बेटियों के प्रति भेदभाव देखने को मिलता है। जैसे कि आपने बीएचयू में देखा ना, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में, तो कई प्रतिबंधों का सामना करना पड़ता है। जिन्स पैंट मत पहनो, मोबाइल फोन का इस्तेमाल मत करो, यहाँ मत जाओ, इतनी देर मत घूमो ना, लड़कों के लिए सब कुछ खुला है। और लड़के भी क्या है कि वो उनको छेड़खानी वगैरह करते हैं ना, सुबह शाम देखते हैं मोटरसाइकिल लेकर घूमते हैं। तो अभी भी जो है काफी काम करना बाकी है। मेरी सोच ये है कि मैं कभी भी लड़के और लड़कियों में
मतलब भेद नहीं समझता हूँ। जी। मेरी ये सोच रहती है, मेरा लड़कियों के प्रति सदैव सॉफ्ट कॉर्नर रहता है कि जो लड़कियां हैं वो क्या है, सदैव उस बहुत बड़ी उनकी जिम्मेदारी होती है, घर की भी जिम्मेदारी रखती हैं, आज शिक्षा के क्षेत्र में भी आगे बढ़ रही हैं, और वो क्या है, उनकी जो सोच है वो हर आदमी के प्रति, उनका हृदय के जो है वो मैं जगह बच्चों से भी ज़्यादा होती है। इसलिए मैं कोई भेदभाव लड़के और लड़कियों में नहीं समझता। और मैं तो ये चाहता हूँ कि ये जरूर है कि भाई अपन ये देखते हैं कि जो लड़कियां हैं वो कम से कम इस प्रकार की अपना जो पोशाक वगैरह जो संस्कृति है उसको थोड़ा सा जीवित रखना वो जरूर जरूरी है। जी। वो देखो उसमें सीमा थोड़ा सा लांघते हैं तो अच्छा नहीं रहता। बाकी मैं कभी लड़के और लड़कियों में भेदभाव समझता नहीं हूँ। हाँ। एक बात बताएं कि ये जो आप स्कूल में ऐसे करते थे, चिकोटे काटते थे लड़कों को, अभी भी करते हो काम? नहीं। एक तो सुपगुण आजकल मैंने 3-4 साल से छोड़ दिया। एक तो सुपगुण जी मोरोलिया और एक आप दो। हाँ, कैसे करते थे वो, आप सही करे हो। मतलब तो आपके टाइम में ऐसा मेरा था थोड़ा सा, बच्चों के जब पढ़ा उस समय शिक्षण करवाता, वो डरते कर लाते, वो सारा काम होता था। आज भी मेरे को बच्चे ऐसे कहते हैं, बड़े बड़े हो गए आज, बाजार में और में यहाँ हर क्षेत्र में मिल जाते हैं, तो गुरुजी आपकी वो बहुत याद आती है। और आजकल तो मैं क्या है, 4-5 वर्ष हो गए मैं किसी बच्चे के मतलब करता ही नहीं, टच ही नहीं होता ऐसा मेरा। चलो अच्छी बात है गुरुजी, आप व्यस्त आदमी, आपने समय निकाला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और उम्मीद करता हूँ कि जो आप शिक्षा क्षेत्र में ऐसे ही जो आगे कदम बढ़ाते रहें और जो आपको लोगों का अपेक्षित सहयोग मिलता रहे। बहुत अच्छा, साक्षात्कार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।